ओपियम की पूरी बात समझते हैं हम लोग कि इसके सिम्टम्स की ओरिजिन के पीछे फैक्ट क्या है। तो देखिए, ओपियम एक नारकोटिक्स कैटेगरी की मेडिसिन है और बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करती है और इस तरह से कि जो थिंकिंग है, जो माइंड का सेट है, उसको बढ़ा देती है और बढ़ा देने की वजह से ही इसके सिम्टम्स उसी के आसपास घूमते हैं। तो देखिए, जैसे कोई एक आदमी है ए और इसका ए वाला पोर्शन क्या है, ब्रेन है। ब्रेन अगर कंटिन्यूअस थिंक कर रहा है, लगातार थिंक कर रहा है, तो नींद नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आएगी तो बड़ी समस्या है। अब कोई पर्सन को अगर ठीक से नींद नहीं आती है, जैसे मान लीजिए ये आदमी ठीक से सो नहीं पाता क्योंकि इसको नींद नहीं आ रही है, और नींद ना आने के पीछे का रीजन क्या है कि इसका ब्रेन जो है हमेशा एक्टिव है, सोचता रहता है। तो अगर ब्रेन हमेशा एक्टिव है, सोचता रहता है, नींद नहीं आ रही है, तो उसका पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि बॉडी में किसी भी बीमारी के लिए रिस्पांस जनरेट नहीं होगा और एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो बॉडी अनेबल टू मेक इफिशिएंट एंटीबॉडी। इफिशिएंट मतलब जितनी जरूरत है, जितनी मात्रा में जरूरत है, जितनी क्वालिटी की जरूरत है, वो नहीं बना पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर का जो वाइटल फोर्स है, जो इसको जीवनी शक्ति बोलते हैं, वो उतना इफिशिएंट नहीं रहेगा। तो पहला यह है कि बॉडी अनेबल टू मेक इफिशिएंट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। और दूसरा, अगर ब्रेन लगातार एक्टिव है तो डाइजेशन का प्रोसेस हैम्पर्ड होगा। जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं होगा। तो कई इंपैक्ट आते हैं, उसमें से यही 2 इंपैक्ट अगर आप समझ लेते हैं तो ओपियम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं कि बॉडी अनेबल टू मेक इफिशिएंट एंटीबॉडी। बॉडी के इम्यूनिटी के लिए जितनी एंटीबॉडी की जरूरत है वो नहीं बना पाता अगर रात में आप ठीक से सोते नहीं हैं, क्योंकि सोते समय ही बॉडी रेस्ट में होती है और उसकी एनर्जी जो सरप्लस बचती है, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं तो मान लीजिए 100 जूल की जरूरत है आपको, और जब वही आप कंप्लीट रेस्ट में होते हैं तो हो सकता है 80 जूल से काम चल जाता हो। तो 20 जूल जो सरप्लस है, उसी सरप्लस एनर्जी का यूज करता है एंटीबॉडी बनाने में। इसलिए सोना जरूरी है। सोते समय इफिशिएंट एंटीबॉडी बनती है बॉडी में। जिनको नींद नहीं आती है, लेटर ऑन बाद में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको, जैसे हाई बीपी जनरेट हो जाना और सेकेंडरी सिम्टम्स में डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो एक तो बोला जाता है कि हाजमा खराब है तो बीमारियों की जड़ है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर नींद नहीं आए तो समझ लीजिए कि समस्या गंभीर है। तो 80 जूल यानी जरूरत थी वर्किंग समय में 100 जूल की, और रेस्ट में 80 जूल से काम हो जा रहा है। तो जो 20 जूल सरप्लस बन रहा है, उसी सरप्लस एनर्जी का यूज करेगा और एंटीबॉडी बनेगी। और अगर ये एंटीबॉडी बन रही है और रेस्ट में है, यानी ब्रेन कंप्लीट रेस्ट में है, तो नींद भी आएगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव रहेगा। यानी ये थोड़ा सा स्लगिश होगा, यानी रेस्ट में आएगा। तो यहाँ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट वाला सिस्टम है, वो ठीक से प्रोसीड करेगा। इसीलिए देखिए, जब भी आप खाना खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आलस सा लगता है, इसलिए कि अधिकतर ब्लड सप्लाई जो पेट के चारों तरफ जाती है ताकि भोजन को पचा सके और प्रोसेस ठीक से प्रोसीड करे। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है अधिकतर लोगों को कि जब भी आप खाना खाते हैं तो 5-10 मिनट के लिए ऐसा लगता है कि नींद जैसी आती है, जमाई जैसा लगता है। और अगर ब्रेन एक्टिव है तो सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जितनी जरूरत है
ब्लड की ऑक्सीजन की उतना नहीं पहुंचेगा, तब डाइजेशन ठीक से नहीं होगा और वहां भी फिर आ जाएगा ओपियम। सिम्टम्स की बात करते हैं तो देखिए, स्लीपलेसनेस, अनिद्रा है। अब इतनी घोर अनिद्रा है कि घड़ी की जो टिक टिक वो भी उसको डिस्टर्ब करती है, बस यूं समझ लीजिए। अगर घड़ी की टिक टिक से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जा रही है तो फिर जरा सा भी साउंड, कोई कुर्सी खींच लिया इधर, बगल में कुछ रामायण गीता इस तरह से हो रहा है, कुछ भी, किसी ने कंकड़ फेंक दिया दीवार पर, उसकी नींद खुल जाती है। तो कहने का मतलब एक्यूटनेस, यानी जरा से भी शार्प साउंड आई तो नींद उसकी खुल जाती है। तो अगर इतनी शार्पनेस है, एक्यूटनेस है नींद की, तो सोचिए कहां फिर नींद लगेगी। कुछ न कुछ तो होता रहता है। चिड़िया चहक दी बगल तो क्या करेंगे, जग जाएंगे। तो स्लीपलेसनेस विथ एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग लाइक क्लॉक, यानी घड़ी की जो टिक टिक है उससे भी उसकी नींद खुल जाती है और वो ओपियम का पेशेंट है। और ऑल कंप्लेंट्स विथ ग्रेट सुपर, जो भी कंप्लेंट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा है और पेशेंट को रिलैक्स होने में ज्यादा टाइम लग जा रहा है। बेड फील सो हॉट, यानी जिस बिस्तर पर सोया है वो गर्म लग रहा है। एक दूसरी समस्या, एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग तो है ही, उसके साथ साथ जिस बिस्तर पर सोया है उस पे उसको गर्म लग रहा है, तो भी नींद नहीं आ रही है। तो नींद इस तरह से कई तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। एंड सी या ही कैन नॉट लाई ऑन इट, बेड गर्म है, सिर्फ उसी को लगता है, बगल वाले को नहीं लगता। बेड गर्म है, इस वजह से नींद नहीं आ पाती है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है डाइजेस्टिव ऑर्गन इनएक्टिव, यानी जो आंत है इनएक्टिव हो गई, स्टूल बाहर निकलता ही नहीं है, निकलता है फिर वापस आ जाता है, यानी निकलना लगता है कि अब निकल जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाता है, रिसीड कर जाता है। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन इनएक्टिव, पेरिस्टाल्टिक मोशन रिवर्स्ड, ऐसा लगता है कि पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या हो गया है, रिवर्स्ड हो गया है, एनीमिया लेना पड़ता है तब भी स्टूल ठीक से नहीं आ रहा है। पैरालाइज्ड, लगता है कि पैरालिसिस जैसी हो गई है आंत में, कुछ इनएक्टिव, कुछ हो ही नहीं रहा है। और बाउल्स सीम क्लोज्ड, लगता है कि एनस जो गुदाद्वार है पूरा बंद है। और वांट ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू रेमेडीज, लैक ऑफ रिएक्शन फॉर चूजन रेमेडी, यानी किसी भी मेडिसिन से पेशेंट का काम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर मेडिसिन इनएक्टिव हो जा रही है, ससेप्टेबिलिटी ही नहीं है, तब आप ओपीएम का यूज कर रहे हैं। ओपीएम होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाली दवा है। आप इसका यूज करके जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको मिनिमाइज और खत्म कर सकते हैं। इस तरह से एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग और स्टूल पास नहीं हो रहा है, मोटा मोटा सिम्टम्स, तो उसके लिए मेडिसिन है ओपीएम। इसकी 200 पावर लें और 4 बूंद केवल सुबह में लें, केवल सुबह खाली पेट, और 15 दिनों तक बस लीजिए। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को आराम मिलेगा। पेशेंट सोते समय आंख थोड़ी सी खुली रखता है, आधी खुली रखता है इसे, और खराटे भी आते हैं। तो आई सोते समय पेशेंट की हल्की सी खुली रहती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। खराटे आते हैं तो सरप्लस इंडिकेशन हो गया। तो ओपीएम से इन समस्याओं में निजात मिलेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, कुछ भी अगर काम की बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। किसी को बीमारी में भला होगा तो आपको शुभकामनाएं मिलेंगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।